हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा को अर्जी कैसे लगाएं, आइए जानते हैं। खाटू श्याम बाबा को खाटू नरेश के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी के प्रति मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दर्शन करेगा और जो भी उन्हें सच्चे दिल से स्मरण करेगा उसके सभी बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वर्तमान समय में खाटू श्याम बाबा के लाखों भक्त हैं जो दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। लोग अपनी समस्याएं और दुख लेकर खाटू श्याम बाबा के दरबार में आते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से खाटू श्याम में अपनी अर्जी या अरदास करता है, भगवान खाटू श्याम सभी उसके दुखों को दूर कर देते हैं। असल में खाटू श्याम जी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक हैं, जिनका वर्णन महाभारत के युद्ध में मिलता है। कई मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगाई जाती है और उसकी क्या विधि विधान है। खाटू श्याम मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त खाटू श्याम दरबार में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही उनके भक्तों की सभी पीड़ा नष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हारने लगता है तो वह उनके दरबार में आकर एक नया जीवन जीने की शक्ति प्राप्त करता है। खाटू श्याम में अर्जी लगाने की मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर अपनी अर्जी लगाता है उनके सभी दुख और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यदि आप खाटू श्याम मंदिर में अर्जी लगाना चाहते हैं तो यह कार्य आप पत्र के माध्यम से डाक द्वारा खाटू श्याम मंदिर में भी भेज सकते हैं। यदि कोई आपका परिचित या मित्र खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा है तो आप अपनी अर्जी उसके साथ भी भेज सकते हैं। ऐसा करने से आपका संदेश सीधे खाटू श्याम बाबा तक पहुंच जाएगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाती है कि बाबा श्याम आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय और संतोषजनक बनाएगा। और यदि आप खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आप स्वयं वहां जाकर भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं, या फिर घर से भी आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगाएं। उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी। यदि आप भी खाटू श्याम में अर्जी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लाल रंग के पेन, एक सूखा नारियल, लाल रंग का कपड़ा और कलावे की जरूरत होगी। अब आइए जानते हैं कि किस तरह से लगाएं अरदास, क्या विधि है। जब आप यह सामग्री एकत्रित करने के बाद आप इसे पूजा घर में ले जाएं। सफेद कोरे कागज पर लाल स्याही के पेन से अर्जी लिखें। कागज पर लिखें, श्री श्याम बाबा 1008 बार कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। अर्जी पर श्याम भक्त अपना नाम और काम यानी कि अपनी समस्या जरूर लिखे। अपनी मनोकामना लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही इच्छा लिखनी है। अर्जी में आगे लिखें कि बाबा श्याम, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता ही है मैं क्या लिखूं। फिर भी एक मनुष्य होने के आपका दास हूँ। यह अर्जी में लिख रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करना और मेरा काम पूरा करना। अर्जी में नीचे अपना नाम लिख दें और फिर नारियल पर मोली बांधकर दक्षिणा के साथ बाबा के दरबार में अर्जी लगा दें। फिर इन सबको लेकर लाल कपड़े में बांधकर रख लें। यदि यह सभी कार्य पूर्ण करने के बाद हो सके तो आप स्वयं ही खाटू श्याम मंदिर में जाकर उनके चरणों में इसको चढ़ा दें, अन्यथा आप किसी के हाथों में इसे मंदिर में चढ़वा दें। अन्यथा आप इसे पूजा घर में ही रखकर बाबा को याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो आप बाबा श्याम में अर्जी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन भक्त अमावस्या, एकादशी, बाबा श्याम के विशेष उत्सवों जैसे फागुन मेला में अर्जी लगाने को शुभ मानते हैं। भाई जानते हैं कि कौन कौन लगा सकता है खाटू श्याम जी में अर्जी। यदि आप किसी कारणवश खाटू श्याम जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो भी आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। दरअसल विदेश में रहने वाले बीमार भक्त और जो किसी कारणवश खाटू श्याम जी के दर्शन करने स्वयं नहीं आ सकते, वे किसी श्याम भक्त के जरिए खाटू में अर्जी लगा सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए श्याम मंदिर में एक विशेष बक्सा रखा गया है, जहां पर आप अपनी परेशानी लिखकर उसे बक्से में डाल सकते हैं।
इन सभी अर्जियों को खाटू श्याम मंदिर में बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। ऐसा करने से भक्तों को यह विश्वास होता है कि उनकी समस्याएं बाबा श्याम तक पहुंचेंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इससे भक्तों के मन में आत्मिक शांति और संतोष का संचार होता है और उन्हें यह एहसास होता है कि बाबा श्याम सदैव उनके साथ है। तो ये थी जानकारी कि श्याम बाबा के दरबार में आप अर्जी कैसे लगा सकते हैं। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।